इस वीडियो में हमें इंटीग्रेट करना है टेंजेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी को। तो इस इंटीग्रल को हम आई सपोज कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसको हम यू सपोज कर लेंगे। यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और अब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे डी यू। तो डी यू क्या होगा, हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स से। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, और b का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये जस्ट dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद ये a जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा du अपॉन a इज इक्वल टू dx। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह पे u आ जाएगा, और इस dx की जगह पे du अपॉन a आ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे इस a को एज अ कोफिशिएंट लिख देंगे इंटीग्रल का, यानी कि इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे या उससे पहले लिख देंगे। तो a जो है वो डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन ए, और इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट ऑफ u डी यू। तो अब इसके बाद जो है हमें टेंजेंट ऑफ u का डेरिवेटिव इंटीग्रल लेना है। तो हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है वो साइन u अपॉन कॉस u के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से सब्सटीट्यूशन करेंगे, और वो सब्सटीट्यूशन ये होगी कि हम ये सपोज कर लेंगे कि लेट v इज इक्वल टू कॉस u। तो v का डिफरेंशियल निकालेंगे dv। तो dv जो होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव लेंगे cos u का। तो cos u का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी यू से। तो ये माइनस का साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन u डी यू। तो अब जो हमारे पास ऊपर इंटीग्रल है ये आई, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और साइन u डी यू की जगह पे आ जाएगा हमारे पास माइनस डी वी, और कॉस u की जगह पे आ जाएगा v। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ डी वी अपॉन वी, और डी वी अपॉन वी का इंटीग्रल होता है एल एन ऑफ वी की एल एन ऑफ वी प्लस सी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए एल एन ऑफ, और वी की जगह पे हम पुट कर देंगे वी की वैल्यू जो कि थी कॉस यू। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस यू प्लस सी, और फिर माइनस 1 अपॉन ए एल एन ऑफ और कॉस, और यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू की जो वैल्यू है हमारे पास है वो थी ए एक्स प्लस बी। तो हम जो है वो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें, उसके अलावा हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, और वो ये है कि हमारे पास जो ये आया है माइनस 1 अपॉन ए एल एन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये माइनस जो है ये, इसको हम एज अ पावर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे इसको एज अ पावर लिख सकते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 से, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एल एन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो है वो n, कोई भी हमारे पास लॉग है, लॉग ऑफ a टू द बेस b, और उससे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है n, तो वो जो नंबर है वो क्या होता है, वो पावर बन जाता है इस a की। तो इस रूल को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो माइनस 1 अपॉन ए, और ये जो माइनस 1 इस लॉग से, ln जो होता है वो लॉग ही होता है, नेचुरल लॉग। तो ये माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरी चीज़ की पावर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ, और हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी माइनस 1 प्लस सी। यहाँ हमें माइनस लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो माइनस 1 है वो पावर बन गया। तो अब जो है ये 1 अपॉन ए और ln ऑफ, अब देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस 1 है तो हम उसको एज अ फ्रैक्शन इस तरह लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ
ए एक्स प्लस बी, इस तरह हम लिख सकते हैं उसे। और 1 अपॉन कॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए ln ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इंटीग्रल आ चुका है और हमारा फाइनल आंसर है 1 अपॉन ए ln ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी।